यूपी उत्कर्ष के सभी शेरों को नमस्कार भाई। आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि धनंजय सर लगातार लगे हुए हैं। क्या लगातार लगे हुए हैं? मतलब मैंने देखा है यूट्यूब पे जितने टफ टॉपिक इन दिनों सॉल्व करवा रहे हैं धनंजय सर, चाहे वो प्रायिकता रहा हो या फिर परम्यूटेशन कम्बिनेशन के सवाल हों, अच्छे अच्छे टॉपिक्स इन दिनों सॉल्व करवा रहे हैं सर। तो धनंजय सर, मैं इनसे जानना चाहूंगा धनंजय सर से कि ये जो 10 मॉडल पेपर 17 तारीख से आ रहे हैं, धनंजय सर बच्चों को बताइए कि 10 मॉडल पेपर जो 17 तारीख से आ रहे हैं, इसको लेकर के क्या तैयारी है आपकी? जो इस बार हम लोग करा रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर सर, उसमें हम लोगों ने सभी टीचरों ने जो अपने 4 महारथी हैं, जिसमें 4 विषय की क्लास चलने वाली है और आपके एग्जाम्स में 4 विषय से ही प्रश्न आ रहे हैं, तो हमने प्रीवियस 8 सालों को बहुत ही गहराई से एनालिसिस किया हुआ है। और साथ ही साथ अगर कोई प्रश्न सर अगर परीक्षा में पूछे गए हैं तो जीएस में तो जो 4 ऑप्शंस होते हैं उसको हम रिलेवेंट कर लेते हैं और उससे तमाम प्रश्न बना देते हैं। लेकिन इस बार हमने मैथमेटिक्स में ऐसा काम किया है सर कि अगर कोई प्रश्न पूछा है तो उन प्रश्नों के तहत और क्या प्रश्न बन सकते हैं, क्या क्या संभावनाएं और डेटा के साथ एग्जामिनर क्या गेम खेल सकता है। अभी आपने देखा था कि पेट के पेपर में लोगों ने सोचा कि बड़ा आसान पेपर आएगा, लेकिन एकदम चूड़ी टाइट कर दिया पेपर ने। तो हम पहले से ही चूड़ी टाइट करके रखे हैं इस बार सर। बच्चों को इस बार तो एकदम तीर निशाने पे लगेगी, इस बात का हम दावा करते हैं सर। धनंजय सर, एसएससी सीएचएसएल का जब मैं पेपर बच्चों से बात कर रहा हूँ तो इसके आधार पर मैंने जो अध्ययन किया है, ये देखा है कि एनसीईआरटी की कक्षा 9, 10 और कक्षा 8, इन सभी से ना सामान्य विज्ञान के बेसिक प्रश्न पूछे गए, सामान्य ज्ञान के बेसिक प्रश्न पूछे गए। हिस्ट्री से एनसीईआरटी का जो कक्षा 8, 9, 10 है, इसको पूछे गए। तो आपने देखा है कि जैसे मैथ्स में इस कैसे प्रश्न पूछे गए? देखो सर, मैथमेटिक्स का जो बेस है ना, वो तो है वही कक्षा 8, 9, 10 वाली बेस है, लेकिन जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसके स्मार्टली जो एप्लीकेशन इनबिल्ड कर देते हैं, उनसे विद्यार्थी थोड़ा डर जाता है। और पूरे पुलिस की परीक्षा में मेरे हिसाब से सिर्फ अर्थमेटिक मैथ्स आती है। एडवांस मैथ्स का पोर्शन तो नहीं के बराबर है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनको जो अनकवर हैं उसे भी हम लोग इस बार कवर करने वाले हैं। तो बच्चों को मैथमेटिक्स में जो भाषाओं का, देखो मैथमेटिक्स एक लैंग्वेज का गेम है सर। अगर भाषाओं की समझ अच्छी नहीं हुई तो मैथ अच्छी नहीं हो सकती। और दूसरी चीज, मैथमेटिक्स को अच्छा करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अच्छे कंसेप्ट और अच्छे टीचर का हो जाना बेहतर नहीं है। आपको मैथमेटिक्स अगर सच में अच्छा करना है ना, तो खुद का अच्छा होना उससे 10 गुना ज्यादा जरूरी है सर। तो हम तो बिल्कुल तैयार हैं इनके लिए। अब विद्यार्थियों की बारी है कि ये सब सर तैयार है, तो फिर इस बार तो अंतिम वार होने वाला है। जैसे मैंने सर जीएस को लेकर के जो तैयारी की है, कि जिस जिस सेट से प्रश्न पूछा गया, जैसे मॉडल पेपर में मेरी तो ये स्ट्रेटजी है कि यूपी स्पेशल से 5 प्रश्न पूछा गया, हिस्ट्री से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए, साइंस से प्रश्न पूछे गए, पर साइंस के प्रश्न बड़ा बेसिक थे। जैसे उन्होंने एसिटिक अम्ल से प्रश्न पूछ लिया, या किसी बीमारी से होने वाले जैसे रोग से प्रश्न पूछ लिया, या ऐसे कुछ प्रश्न पूछ लिए। तो धनंजय सर, ये जो रीजनिंग हमारे क्लास में आ रही है, क्या रीजनिंग वाले सर, शुक्ला सर जो हिंदी के अपने एक्सपर्ट हैं, तो वो दोनों लोग तो नहीं है, पर आपने देखा है उनको प्रश्न बनाते हुए? बिल्कुल सर, मैंने देखा है, हमारे साथ ही वो बैठ के बना रहे हैं। और हम तो अपने बच्चों को ऑफलाइन में भी बोल रखा है कि बहुत तैयारी चल रही है और पूरी टीम लगी हुई है, पूरी कंटेंट टीम लगी है। हम लोगों ने अपना एनालिसिस दिया बच्चों के बीच में, और हमने देखा है कि जिस तरह से बच्चों ने अपना स्नेह और प्रेम अपने ऑनलाइन कक्षा में और ऑफलाइन कक्षा में दिखाया है ना, उस प्रेम को हम अपनी जिम्मेवारी समझते हैं सर। और हम सबकी जिम्मेवारी बढ़ गई है। और हमारे सभी शिक्षक, हमारे साथ अभी रीजनिंग गुरु नहीं है, और हमारे साथ अभी एसपी सर भी नहीं है और गौतम सर भी नहीं है, लेकिन उनकी गौर मौजूदगी में उनकी जिम्मेदारी और उनका जो कर्मठता है, उनको हम और अमित सर यहाँ पे बिल्कुल दावे के साथ कह सकते हैं कि सर की क्लास अभी चल रही है, लेकिन आप सभी को एकदम जबरदस्त शानदार प्रीवियस 8 साल के पेपर को एनालिसिस करके दमदार तरीके से आपके सामने आने वाले हैं। और हाँ, साथ ही साथ जीएस के लिए तो भाई अमित सर सारी की सारी जिम्मेदारी बनती है आपकी, और बच्चे बड़े भरोसे के साथ जुड़ रहे हैं। तो इस बार तो री एग्जाम में वार करना है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश पुलिस के हम लोगों ने ऑफलाइन में लगभग लगता है करीब अप्रॉक्स 1500 स्टूडेंट तो पढ़ाई दिए होंगे ऑफलाइन में आराम से। और उस बार हम लोगों ने उनको सभी को फ्री दोबारा भी पढ़ाया है। तो हम उन सभी विद्यार्थियों को बहुत हृदय से उनसे जो है ये कहना चाहेंगे कि बच्चे, इस बार उत्तर प्रदेश की जो यूपी पुलिस का परीक्षा होने वाला है, उसमें आप सबसे बड़ी उम्मीदें हैं और बहुत जिगरा के साथ लगने वाले हैं। कमर कस लो बाबू। बाकी अमित सर बता दें बच्चों को कि कब से और कौन सी सीरीज शुरू हो रही है और किस प्रकार से किस टाइमिंग पर क्या क्या हो रहा है। सर, सीरीज का नाम तो हम लोगों ने विजय पथ रखा हुआ है, और ये जो सीरीज है सर 8:30 बजे से चलेगी और 12:30 बजे तक चलेगी। 12:30 बजे से 1 बजे तक चल सकती है। कारण क्या है कि जब तक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, और क्वेश्चन में रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी और जीएस
चारों सेट कवर होने वाले हैं प्रीवियस ईयर के आधार पर। नए प्रश्न, हमारी कंटेंट टीम सर इतनी बड़ी है, मुझे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी कंटेंट टीम है, और इसका कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। जुड़ना न भूलिएगा, 17 जुलाई को 8:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक तमाम पहलुओं का अध्ययन करेंगे बच्चे। एकदम तैयार है ना? यूपी उत्कर्ष की पूरी टीम तैयार है, प्रयागराज की पूरी टीम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में तैयार है। लेकिन हमारा प्रश्न ये है कि जो सपना तुमने देखा था, क्या तुम उसके लिए तैयार हो? कमेंट करके जरूर बताना। और सर एक चीज हम ये चीज जरूर कहना चाहेंगे कि इस उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा जो हो रही है सर, इसमें अब देखिए थोड़ा सा मैं बहुत ज्यादा इमोशनली भी नहीं होना चाहूंगा और बहुत ज्यादा बच्चों को भी इमोशनली नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक चीज जरूर याद दिलाऊंगा, क्योंकि मैं जब भी आता हूं और उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की बात आती है सर, तो प्रसन्ना सर का बहुत मतलब जहन में वो आग लगती है, हमारे अभी भी रोगड़े खड़े हो जा रहे हैं सर। तो प्रसन्ना सर ने बहुत सपने पाले थे सर, और जितनी भी उन्होंने क्लासेस उत्तर प्रदेश में ली थी उस समय मैं नहीं ले पा रहा था, उसमें मैं एसएससी पे क्लास ले रहा था। तो प्रसन्ना सर ने बहुत ईमानदारी से, डेडिकेशन के साथ, उन्होंने तो अपने बाल भी कटवा रखे थे बच्चों के लिए, कम से कम हमको बाई फेस भी देख करके मोटिवेटेड रहे बच्चे। तो उनका भी एक भार है, उनका भी कर्ज उतारना है आप सभी विद्यार्थी लोग को, और हम आपके साथ हैं उन पूरी सीरीज में सहयोग करने के लिए कि सर जहां भी होंगे, जैसे भी होंगे, वो हम सबको जरूर देख रहे होंगे। वो एक उच्च श्रेणी में भैया आप सभी को रखना चाहते थे, आप सभी के माँ बाप का सपना साकार करना चाहते थे। भैया जाओ और अपन मम्मी से कहो, मम्मी माँ फोन करके बोलते बेटा क्या कर रहे हो, बोले तैयारी। अरे कभी एक दिन फोन करके ये भी तो बोल दो कि माँ मेरी नौकरी लग गई। सोच, कल्पना कर, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या ही हो सकता है। तो सर का भी एक जिम्मेदारी थी आप सभी को सफल कराने की, अब हम सब अपने कंधे पे लेके चल रहे हैं, आप सभी का सहयोग चाहिए, और हमने तो कमर कसा हुआ है। और अमित सर अगर ईमानदारी से, आप ही बताना सर, अगर ईमानदारी से जिस तरह से अपनी टीम ने मेहनत करी है, अगर बच्चे सच में वैसा काम कर जाते हैं तो आपको क्या लगता है सिलेक्शन है या नहीं? सर बच्चे अगर मेहनत कर ले, जिस हिसाब से हम लोगों ने मेहनत किया था, चाहे वो पहला रहा हो या फिर एग्जाम हो, बच्चे अगर मेहनत कर ले सर, सपना पूरा कर देंगे। 110% सपना पूरा होने वाला है। तो चलिए बच्चे, ज्यादा समय आपका नहीं लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ढेर सारे वर्क चल रहे हैं और करने भी हैं, समय बहुत करीब भी है। तो एकदम जोश के साथ पूरे उत्तर प्रदेश, जो अपना यूपी उत्कर्ष का चैनल है ना, एकदम जबरदस्त आगाज होना चाहिए और हम उसके लिए तैयार हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग 17 जुलाई को, सॉरी अपना सेशन कब हो रहा है? 17 जुलाई को ही हो रहा है, 17 जुलाई को, सॉरी 17 जुलाई को भी हो रहा है। 8:30 बजे से 12:30 बजे तक अपना सेशन होने वाला है। चारों महारथी दमदार तरीके से मिलेंगे। तो विदा लेते हैं सर इस बार। जी बिल्कुल सर, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, मिलते हैं।